बावजूद भी गलतियां होती कहां हैं? कौन है जिसके कारण की ये अव्यवस्था दिखाई देती है? फिलहाल मैं जा रहा हूं संदीप के पास में। संदीप जी, दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा, बड़ा सिंपल संक्षिप्त में कहेंगे। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है कि चुनाव आया तो गटर गटर मीटर वाटर, चुनाव आया तो टैक्स, चुनाव आया तो विकास, चुनाव आया तो बड़े बड़े मुद्दे। लेकिन जैसे ही चुनाव निपट जाए, चुनाव निपटने के बाद में क्या विकास के नाम पर झुंझुना? विकास के नाम पर कहें तो तीन चीजें। पहला, जो हमें दिखाई देता है। दूसरा, दो जो दिखाया जाता है। और तीसरा, जो होता ही नहीं है। आज की तारीख में व्यवस्थाएं इस प्रकार से बन गई हैं, जो दिखाया जाता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। किस रूप में देखते हैं इस अव्यवस्था को? 15 साल के बावजूद भी विपक्ष की तो स्थिति कुछ है नहीं नागपुर में। विपक्ष तो आज भी, जैसे केंद्र में विपक्ष की स्थिति है, वैसे नागपुर के भीतर महानगर पालिका में विपक्ष की स्थिति है। कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर पड़ जाता है, तो जिनके 15 सालों से या 10 सालों से जो सरकार में है, वे और 5 साल के लिए और बलिष्ठ हो जाते हैं कि विपक्ष तो है ही नहीं, हम मनमानी कर सकते हैं। किस रूप में देखते हैं संदीप? और वैभव जी ने और वेद प्रकाश अंकल ने भी अपनी बात रखी। उसका सारांश अगर हम शॉर्टकट में अगर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि महापौर अगर देवेंद्र फडणवीस इस शहर के थे, महापौर से मुख्यमंत्री तक का उनका सफर रहा है। महापौर रहते हुए उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया कि मैंने बहुत ज्यादा एनएमसी का अनुभव लिया, मुझे सबसे ज्यादा इसका, और मैंने उसकी त्रुटियां और कमियां दूर करने का प्रयास किया। तो क्या आपको मालूम है कि जब जब बारिश आ रही है, हम कोविड के इतने बड़े महारोग से गुजर रहे हैं, उसका पेंडेमिक से हम गुजरते समय, जब बारिश का पहले समय में ही हमको हमारा पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। हमने देखा कि बहुत सारा, ये मुख्य अगर किसी पे हुआ है तो सड़कों के कारण हुआ है कि सड़कें ऊपर और घर नीचे, इस कारणवश पानी लोगों के घरों तक चले गया। हमारा प्लानिंग कमी जो सिस्टम था वही फेल हो गया। 14 जून को एनएमसी के फायर एंड इमरजेंसी ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने सीधा लिखा कि जिस तरह नागपुर में बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से तमाम प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उससे बारिश के वक्त नागपुर में कई इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 14 जून का एनएमसी का फायर और इमरजेंसी का सर्वे कह रहा है। आपने कहा रवि जी कि विपक्ष नजर नहीं आता। विपक्ष है, विपक्ष सड़कों पे नजर आ रहा है, विपक्ष सदन के अंदर है, लेकिन तानाशाही रवैयों के कारण अनसुना किया जाता है और अपनी मनमानी की जाती है। आपको बता दूं, वेद प्रकाश अंकल ने कहा कि मेरे प्रभाग में जब अनीस अहमद के भाई ने काम किया, उसको तत्काल बदला। माने कांग्रेस अपनी गलती अगर होती है तो तुरंत सुधारने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता के जन कल्याण के लिए कांग्रेस हमेशा कटिबद्ध रही है। प्रफुल्ल गुर्गे पाटिल का आप हर तरह से सदन का स्टेटमेंट देख लीजिए। उन्होंने 15 साल के अंदर में हर बार सत्ता पक्ष को बताने का प्रयास किया है। प्रफुल्ल गुर्गे पाटिल के लिए आज हम युवा, अगर एनएमसी में कोई भी लड़ना चाहता है और एनएमसी की समस्याओं को समझना चाहता है, तो हम कांग्रेस की तरफ से प्रफुल्ल गुर्गे पाटिल की हर वाक्य को स्टडी के माध्यम से देखते हैं। मैं खुद तो देखता हूँ, शायद व्यक्तिगत रूप से मैं उनको सुनना चाहता हूँ एनएमसी के अंदर, और सुनता हूँ। आप देखिए सर कि जिस तरह से उनका खुद का फायर एंड इमरजेंसी का सर्वे ये बता रहा है, उसके बाद भी हम अलर्ट नहीं है। हम पैंडेमिक को लड़ नहीं पा रहे हैं। लोगों के घर तक पानी घुस रहा है। आज हमारी थूथू हो रही है हर जगह। हम सुधार कर चाहते हैं और आप राजनीति करना चाहते हैं। आप कहते हैं विकास हुआ है, ठीक है, विकास को मानते हैं कि चलो विकास चल रहा है, लेकिन विकास का एक प्लानिंग तो होना चाहिए ना। आप इसका मतलब ये है कि एक तो इनके अंदर गुटबाजी है। अगर गडकरी साहब विजन रखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लोग स्वीकार नहीं करते। गडकरी साहब का विजन इनको स्वीकार नहीं है। आप नाग नदी में जहाज चलाने की बात करते, ये मेट्रो के मनीष नगर के बाजू वाला जो पुलिया है जो नया बना, उसके अंदर इस तरह से पानी भरा था कि हम लोग उससे जहाज चला सकते। और इस गुरुवार को आलम ये था कि हर आमदार या हर नगर सेवक अपने घर में नाव से जा सके, यह सिस्टम थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा आप देख सकते हैं। माने गडकरी का विजन आपको मान्य नहीं है, फिर आपको किसका विजन मान्य है? अगर आपको उसका गडकरी साहब का विजन मान्य नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो
और आप हमको कहते हो कि चुनाव के समय में आप फिर से अपने तुनतुनी लेके आ जाओगे, और फिर बोलते हो पिंटू जी ने कहा कि सहयोग की भूमिका होनी चाहिए। भैया हम तो सहयोग की भूमिका में, वैभव जी ने भी कहा, माउंट रोड की बात बताई उन्होंने, वेद प्रकाश मिश्रा जी ने बताया, हर तरह से हम तो सहयोग के लिए तैयार है। अगर आप विकास करेंगे, अगर हम उसका विरोध करेंगे तो हमें जनता चुन के कैसे देंगे? आप विकास को नजरअंदाज करते हैं, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको इसके माध्यम से बताता हूँ। सम्माननीय पिंटू जी से मेरा ये निवेदन है कि आप इसको शांतिपूर्वक हल करें, इसको समझे कि आज हमारी नीड क्या है, और नगर सेवक अगर विपक्ष का भी नगर सेवक अगर कोई बताता है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। क्या है, अगर हम सत्ता में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जनता की समस्या का ये नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको सुनने का यही नहीं है। आपने अपने कान बंद करके रख दिए है। आप माने मैं ये मानता हूं कि आप सत्ता में, आप महाशक्तिशाली है, आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा इलाका नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें सड़क पे उतरना पड़ता है। आप देख लीजिए, कुणाल राउत ने भी हर तरह रोड पे उतर के, हमने यूथ कांग्रेस की तरफ से, सत्यजीत दादा ने हर वार्ड की, विशेष तरह से हर वार्ड की एक टीम के माध्यम से ये प्रयास किया कि जितने प्रदेश के पदाधिकारी नागपुर के अंदर में है, वो हर वार्ड की समस्याओं को सुलझाए, ताकि आने वाले समय में हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से उनको समस्या का समाधान कर सके। हर तरह से युवा कांग्रेस सच्चे है, लेकिन फिर भी समस्या का सोल्यूशन करने की इनकी तैयारी यानी समस्या जस्ट